तो मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है उसमें स्टैटिस्टिक की जो क्लासेज है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसमें हमने समांतर माध्य कंप्लीट पढ़ लिया है। समांतर माध्य के जितने भी प्रकार है, गुणोत्तर माध्य, भारित समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, सभी को हमने पढ़ लिया है। उनकी विधियां वगैरह सब पढ़ ली हैं और ये जो है सेकंड ग्रेड के में भी टॉपिक है और ये फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो ये जिन भी भर्तियों के अंदर ये टॉपिक है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मध्य का यानी कि मीडियन। देखिए, किसी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वह मध्य का कहलाता है। ठीक है, किसी श्रेणी को या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो उस श्रेणी के जो मध्य में जो मूल्य आता है वह ही मध्य का कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें अगर व्यक्तिगत श्रेणी की, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी की। तो सबसे पहले देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये 2, 4, 10, 12, 6, 7, 14 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम समक्ष श्रेणियों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर मेन मुख्य बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो अंक दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं, इनकी संख्या अगर सम है तो अलग फॉर्मूला लगेगा, अगर इनकी संख्या विषम है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इनको सबसे पहले 2, 4, 10, 12, 6, 7, 14 है, इनको सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले 2, फिर 4, 6, 7, 10, 12, 14। ठीक है, वैसे तो देखिए अगर विषम संख्या है तो हम केवल इसे देखकर ही बता सकते हैं कि इसका जो मान है वो क्या आएगा। संख्या विषम है तो फिर हमें फॉर्मूला वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 7 नंबर है, 3 नंबर हम इधर छोड़ देंगे, 3 नंबर हम इधर छोड़ देंगे, तो बीच वाला जो है वो हमारा क्या होगा, मध्य का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाओ तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो नंबर, ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी है, 7 है। 7 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या को तो आप पता ही होगा भी विषम संख्या कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर विषम संख्या है, पदों की ये जो संख्या है ये विषम है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर n प्लस 1 बटा में 2। ठीक है, n से यहाँ पर हमारा अर्थ क्या है, ये पदों की संख्या जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 प्लस 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8, 8 बटे 2, 2 का इस पे दिया डिवाइड तो हमारा आया 4, यानी कि चौथा पद। तो चौथा पद इसके अंदर कौन सा है, तो देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो शुरू में यही आया था ना 7, तो मध्य का क्या हो जाएगी 7। लेकिन आपने ध्यान रखना है अगर संख्या विषम हो तो ये फॉर्मूला इसमें लगता है। अगर संख्या विषम हो, सम हो, संख्या सम हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी देखिए। देखिए अगर संख्या इकाइयों की संख्या सम हो तो ये फॉर्मूला लगेगा n बटा 2 प्लस n बटा 2 प्लस 1। मान लीजिए वहां पर पदों की संख्या हमारी 8 थी, कितनी थी, 8 थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटा में 2 प्लस यहाँ पर 8 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 2। फिर इसे क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे और फिर आ जाएगा वे पद का आकार। इस प्रकार से फिर सोल्व कर लिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, ये आप फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी में ये एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें मूल्य दिया गया है 2, 4, 6, 8 और आवृत्ति दी गई है 7, 9, 10, 12। देखिए खंडित श्रेणी में हम कैसे करेंगे, इसकी हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, CF ज्ञात करेंगे सबसे पहले। इसमें आप ध्यान रखिएगा आपको ऐसे सारणी बनी हुई दी जाएगी। तो CF बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो F है बारंबारता है, ये पहला पद तो सेम ही लिख दिया जाता है, 7 का 7 ही आ जाएगा। इसके बाद में ऐसे तिरछा इसमें प्लस किया जाता है। अब 9 में 7 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 16, फिर 16 में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 26, फिर 26 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 34। इसमें आपने एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि इनका जो लास्ट पद है, CF का लास्ट पद है, वो आपके इसका F का योग होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। ये बात आपने इसमें ध्यान रखनी है।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, मध्य का क्रमांक निकालेंगे। मध्य का क्रमांक निकालेंगे तो m बराबर n प्लस 1/2। तो n यहाँ पर हमारा क्या रहने वाला है, n हमारा यहाँ पर ये जो लास्ट पद बोल दो या सिग्मा ये f बोल दो या इसे n भी हम लिख सकते हैं, तो ये रहने वाला है 34। तो 34 प्लस 1/2 आ गया 35/2। अब देखिए 35/2 आ गया, 35 पर हम 2 का भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 17.5। यानी कि हमारी जो मध्य का है वो 17.5 जिस पद में आ रहा है उसमें होगा। अब देखिए 17.5 कोई डायरेक्ट तो यहाँ पर पद दिया नहीं है, तो हम क्या देखेंगे कि ये 17.5 है किस में शामिल है, ऐसा कौन सा पद है जिसमें ये शामिल है। देखिए 16 में ये शामिल नहीं है, और देखना है पहली बार शामिल तो ये 34 में भी है, लेकिन हमें देखना है कि ये पहली बार किस में शामिल हुआ है, तो पहली बार ये 26 में शामिल हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा, पूरा अंडरलाइन कर लेंगे इसे। तो इसके सामने जो मूल्य होगा, इसके सामने जो मूल्य होगा वो हमारी क्या होगी, मध्य का होगी। एफ में नहीं देखना है, इसमें नहीं देखना, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आपको यहाँ पे कुछ भी नंबर्स मूल्य जो दिए होंगे उन पे देखना है। तो यहाँ पर हमारा जो मध्य का है वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी में। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये वर्ग दिए गए होते हैं इसमें खंडित श्रेणी में, और आपको ये आवर्ती दे देगा, ठीक है। तो ये एक आपने क्या करना है, आपने फिर वही CF ज्ञात करनी है। तो ये वर्ग दिया गया है, ये आप F है। अब CF ज्ञात करने के लिए पहला पद तो वही आएगा 10 का 10। इसके बाद में 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 के अंदर फिर 35 जोड़ेंगे तो हम 70, फिर 70 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। अब इसका योग जो है सिग्मा F, जिसे हम n भी लिख सकते हैं, ये इस लास्ट पद के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर ये मध्य का क्रमांक निकालेंगे तो m बराबर n/2। यहाँ पर ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जो पीछे हमने खंडित श्रेणी में पढ़ा वहाँ पर हमने निकाला n + 1/2, और यहाँ पर सीधा n/2 आएगा। ये बात आप ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने। तो यहाँ पर आया 50वां पद, ठीक है। ये 100 था, 100/2 यानी कि 50वां पद। तो 50वां पद सबसे पहले किस में शामिल हुआ है, तो इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। तो 70 ये पूरा अंडरलाइन कर लेना है। अब हमारा ये जो अंडरलाइन किया है हमने, ये आएगा मध्य का वर्ग 20 से 30, ठीक है, 20 से 30। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको थोड़ा फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में आ रहा है m बराबर l + n/2 - c/f गुणा i। अब l क्या है, यहाँ पर l हमारा जो ये निम्न सीमा है, ठीक है, निचली सीमा है जो वर्ग की वो है, और n/2 हमारा ये है 50 मध्य का क्रमांक जो है, और c हमारा क्या है, c जो है वो है ये जो अधिकतम आवृत्ति है, इसे ठीक ऊपर वाली आवृत्ति है जो CF है वो है, और I क्या है, I वर्ग अंतराल है। ये मैंने साइड में सभी लिख दिए हैं। देखिए जो m है मध्य का क्रमांक है, छोटा m बड़ा M यानी कि मध्य का है, L क्या है, मध्य का वर्ग की निम्न सीमा है, I क्या है, वर्ग अंतराल है, F मध्य का वर्ग की आवृत्ति है, F क्या है, मध्य का वर्ग की आवृत्ति, यानी कि जो हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया है इसमें जो आ रहा है, इस ये जो हमने बॉक्स में बंद किया है इसमें आ रहा है, ये है आवृत्ति, ठीक है। इसके बाद में जो CF क्या है, मध्य का वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति, यानी कि मध्य का वर्ग ये है, मध्य का वर्ग, इससे ठीक ऊपर वाली ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर ये जो वैल्यू है पुट कर देगी सभी। L की वैल्यू 20, फिर n/2 50, और C की वैल्यू 35, ठीक है। और इसके बाद में जो I की वैल्यू है, अंतराल कितना है वर्गों के बीच में, 10 का, तो ये 10 आ जाएगा। और जो F है, F जो मध्य का वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 35 है, तो ये 35 में आ जाएगा। अब इसे हम करेंगे सोल्व। तो देखिए इसे हम अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 50 में से 35 घटा दिया तो हमारे पास बचा 15। इसके बाद में इस 15 को हमने 10 से गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया 150/35, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे काट कर छोटा भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से अगर हमें सीधा डिवाइड करते हैं तो आंसर निकल के आता है 4.28।
अब 20 में आपने क्या करना है, इसे जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 24.28। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा मध्य का। ठीक है, तीनों श्रेणियां मैंने आपको करवा दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ पर प्रत्येक प्रकार की जो है आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ पर दी जाती है। और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी मोड उस पर बहुलक पे रहने वाली है। ठीक है, अगली क्लास में हम बहुलक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।